बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यूजीसी को लेकर है और इस खबर में मैं आपको इस वीडियो में पूरा खुलासा करूंगा कि ये आखिर में कानून क्यों बनाया गया, मोदी सरकार ने ये सख्त कानून क्यों बनाया। और अब जो खबर आ रही है वो सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मोदी सरकार इस यूजीसी संस्थान को ही भंग करने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना कि यूजीसी जो ये नया कानून सवर्ण जिसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कड़ा विरोध हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये यूजीसी संस्थान ही भंग होने जा रहा है और जब यूजीसी संस्था ही नहीं रहेगी तो उसमें जो भी कानून अब नए जोड़े गए हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ये अब जब नई संस्था बनेगी तो वो नई संस्था, आपको बता दूं, 3 संगठन को मिला करके, शैक्षिक संस्था उच्च शिक्षा से जुड़े हुए, एक यूजीसी, एक AICTE जो कि टेक्निकल जो कॉलेज हैं यानी कि बीटेक एमटेक कराने वाले उनको देखने वाली संस्था, और तीसरा है NCTE जो टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए, शिक्षा परिषद, यानी तीनों संस्थाएं अब एक हो जाएंगी। और इसका बिल भी कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है। और अब जो बजट सत्र आने वाला है फरवरी में, इस बजट सत्र में इस बिल को सदन में रखा जाएगा और सदन के पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से ये लागू हो जाएगा। इसी बीच ये जो मामला सामने आया कि इसमें कड़े प्रावधान ऐसे कर दिए गए कि कॉलेजों के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी SC ST OBC छात्रों का जो उनके साथ उत्पीड़न, भेदभाव, इस तरह की चीज़ों को देखेगी और उसमें सुनवाई के लिए सामान्य वर्ग का कोई भी छात्र नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। और उसमें जो क्लोज डाले गए, उस क्लोज में ये था कि यदि कोई गलत नज़र से देखता है, यदि कोई आपको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करता है, और इस जाति सूचक शब्द में OBC भी जोड़ने से लोग गुस्सा में थे, क्योंकि दलित को उनका जो जाति सूचक शब्द है उसका कोई इस्तेमाल आज के समय में बच्चा कोई करता नहीं है। लेकिन OBC में कोई अगर यादव है और उसको कोई अहीर बोल देगा, वो भी एक गुनाह हो जाएगा। यदि कोई OBC में किसी को तेली या कुम्हार कह देगा, ये भी अपने आप में एक अपराध हो जाएगा। और इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। आपको मैं इसके डिटेल बताऊंगा। पहले ये बताता हूं कि ये कानून असल में मोदी सरकार ने बनाया क्यों। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कानून, ये संस्था रद्द होने जा रही है। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, तीनों अब ये मिला करके एक संस्था हो जाएगी। और वो जो एक संस्था होगी वो होगी तीनों को मिला करके VBSA जो संस्था है वो अभी तीनों को मिलाकर विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, VBSA उसका शॉर्ट फॉर्म है, वो बनने जा रहा है। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत ये बनेगा। फिर इसके नए कानून कायदे ये संस्था बनाएगी और इसके बनने के बाद ये ध्यान रखा जाएगा कि सवर्णों का जिस तरह से इसमें एक तरफा ये फैसला लेने का बनाया गया था वो ना बने। मुद्दा है असल में, आपको ध्यान बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में 2 छात्रों की आत्महत्या का मामला पहुंचा। इसमें एक था रोहित वेमुला और एक थी पायल तड़वी। जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है वहां पढ़ने वाला रोहित वेमुला, आपको याद होगा, उसने आत्महत्या कर ली थी। और जो उसका सुसाइड नोट था उसमें उसने लिखा था कि उसको जाति के कारण जो बाकी छात्र हैं सामान्य वर्ग के, सवर्ण वर्ग के, वो उसको परेशान करते थे और इसीलिए वो शर्म के मारे आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह मुंबई मेडिकल कॉलेज में पायल तड़वी ने आत्महत्या करी और उसमें भी उसने जो सुसाइड नोट था उसमें इसी तरह की बातें लिखी। मामले को एक NGO सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है और जो NGO सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया उसने सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा रखा वो डेटा मिसलीडिंग डेटा है। और उसी को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया सरकार को, UGC को, कि 8 हफ्ते के अंदर आप नए और ऐसे सख्त कानून बनाइए जिसमें इस तरह से ST SC OBC छात्रों का उत्पीड़न रुके। और जो सवर्ण वर्ग है, ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि कोर्ट में बताया गया कि 5 साल में 118% बढ़ोतरी हो गई है मामलों में।
अब ये 118% का क्या मामला है, मैं आपको कैसा खेल आंकड़ों के साथ किया गया एनजीओ के द्वारा वो मैं बताता हूं। असल में पूरे देश के अंदर यूजीसी के अंदर 60,000 यूनिवर्सिटी है, 60,000 यूनिवर्सिटी, और उन 60,000 यूनिवर्सिटी में 2017-18 में मात्र 173 केस उत्पीड़न के आए। 60,000 यूनिवर्सिटी में मात्र 173, और ये प्रतिशत में अगर मैं बताऊं तो 0.0028 यानी 0.0028% मामले सवर्णों द्वारा SC ST OBC का उत्पीड़न या मतभेद के या उनको जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल के हुए, और इसमें भी ये पक्का नहीं है कि हुए कि नहीं हुए, चलिए मानते हुए, लेकिन वो भी कितने 0.0028%। 2023-24 में इसमें बढ़ोतरी होती है और ये 0.0028 से बढ़कर के 0.0063 हो गया। अब आप सोचिए 0.00 के बाद 63 है, मात्र 0.63 नहीं है, 0.063 है, और इसी को कह दिया गया कि 118% की बढ़ोतरी हुई है। किसी ने यह नहीं बताया कि 60,000 यूनिवर्सिटी, 3 करोड़ छात्र, और 3 करोड़ छात्र में अगर 378 केस आते हैं तो वो कितना कम है। और ये बता रहा है कि सवर्ण जाति के जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में आज वैसे भी जाति भेद है नहीं, और सब मिलकर के खाते हैं, मिलकर के बैठते हैं, और ये तो स्कूल से शुरुआत होती है। स्कूलिंग में टिफिन शेयर किए जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में बच्चे आम में बैठ के खाते हैं। हमने भी पढ़ाई की है, हम किसी की जाति पूछते नहीं है, जाति बताती है सरकार, इनको आरक्षण है, इनकी फीस माफ है, ये सारा खेल चलता है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को सख्त कानून बनाने का, और बनाने वाले कानून जो होते हैं यूजीसी के अधिकारी थे जो उसके डायरेक्टर थे। अब इसकी वजह से ये सख्त कानून बना दिया गया, तो अब सरकार क्या करेगी? उसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र करती है। अब सरकार के पास ये मामला था कि इस तरह की चीजें भी आ रही थी कि यूनिवर्सिटी का मामला, अगर आप देखें यूजीसी जो है इसके अंडर में आने वाले जो कॉलेज हैं दुनिया की रैंकिंग में वो टॉप 100 में भी नहीं है। इसी से अंदाजा लगाइए कि यूजीसी का जो मुख्य काम है शिक्षा को, गुणवत्ता को देखना, वो नहीं देख रहा है। गुणवत्ता बहुत डाउन है, किसी को भी मुंह उठा के परमिशन दी जा रही है, किसी को भी आप देखिए मान्यता दे देते हैं, उसके पास वो सुविधाएं बच्चों को पढ़ाने की है कि नहीं। इसी तरह से सरकार ने ये देखा कि जो तकनीकी शिक्षा परिषद है और शिक्षा परिषद, यहाँ भी बिना मापदंडों के, बिना मानकों के यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने का काम हो गया। अधिकारियों ने कि क्यों दिया होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है। और इसी के कारण से सरकार को ये ध्यान में आया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो अब उच्च शिक्षा में साथ साथ टेक्निकल शिक्षा में, साक्षात शिक्षा वाली शिक्षा में शिक्षकों के लिए ये सब अब बदलते हुए परिवेश में हो, और इसीलिए सबको मिला करके विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBS से बनाने का निर्णय हुआ। सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, और सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करके NEP 2020 के तहत ये परिवर्तन करने का जब फैसला किया तो आपको बताएं कि 12 दिसंबर को ये मोदी सरकार की कैबिनेट ने पास कर दिया है। लेकिन अब ये सदन में जाएगा, और सदन में जैसा आप 2014 के बाद से देख रहे हैं, हर मुद्दे पर विपक्ष मोदी को घेरता है, और मोदी सरकार कोई भी देश हित का अच्छा काम लाए वो उसका विरोध करता है। मोदी सरकार ने इसी वजह से ये ध्यान दिया कि इस पर अगर वृहद चर्चा हो, लोग ध्यान दें कि विपक्ष किसका विरोध कर रहा है और क्या कर रहा है। तो अब इस मामले में जो विरोध हो रहा है, विपक्षी पार्टी खास तौर पर इस पर मौन है, बल्कि कई विपक्षी पार्टी तो अब यूजीसी का कानून बदलने के लिए सवर्णों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें कांग्रेस के सांसद का बयान आ गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के बर्क का बयान आ गया जो सांसद हैं, और अंदर अंदर से ये हो रहा है कि साहब हाँ, सवर्णों के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। तब निश्चित रूप से ये जब अब बिल सदन में आएगा, अब देखना होगा कौन कौन सांसद ऐसे हैं जो सवर्णों के हित में ध्यान रखते हुए इस बिल का सपोर्ट करेंगे, और ये तीनों संस्थाओं को भंग करके एक जो नई मर्ज बनाई जाती है उसमें, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि उसमें इतने सख्त कानून नहीं होने के हैं,
दूसरी बात, उसमें सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, ऐसा मुझे अभी इस आंदोलनों से तो अंदाजा लग रहा है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर इस पर राजनीति हो रही है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सवर्णों की चिंता करने वाला कोई है नहीं। और जो सवर्ण नेता भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, चाहे बीजेपी में है, उनको लगता है कि अगर हम इसके विरोध में यानी सवर्णों के पक्ष में बोलेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो जो पार्टी आला कमान है वो हमसे नाराज हो जाएगा, मोदी जी हमसे नाराज हो जाएंगे, योगी जी अगर यूपी में है तो योगी जी नाराज हो जाएंगे, और इसको अनुशासनहीनता देखा जाएगा, तो कहीं हमें पार्टी से चलता ना कर दिया जाए, अगली बार टिकट नहीं मिले। इन सब दबाव में जो सवर्ण नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मौन धारण किए हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता सड़कों पर है और जनता इस देश की मालिक है। ये नेता हम इनको चुनकर भेजते हैं तो हम इनको हटा भी सकते हैं। ये बात अभी आंदोलनों से समझ में आ गई है और जिस तरह का विरोध हो रहा है, अब इसको देखते हुए खबरों में एक बात आ रही है कि केंद्र सरकार इस पर स्पष्टीकरण देगी और बताएगी कि हमने ये कानून में परिवर्तन क्यों किया था। तो जो मैंने आपको बताया वो बात अब आपको सरकार की तरफ से अगले 1 या 2 दिन में सुनने को मिलेगी। विस्तृत रूप से मैंने बताया कि कारण क्या था, क्यों बनाया गया। और जैसा आप जानते हैं इस देश में आईएएस जिस तरह का काम करते हैं, आप सोचिए कि 0.0028% को ऐसा बता दिया गया जैसे बहुत बड़ा संख्या में उत्पीड़न हो रहा है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डेटा को ठीक से चेक नहीं किया। मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानसिकता आपको बता रहा हूं। बहरहाल अब इस मोदी सरकार के इस फैसले से कि तीनों संस्थाएं खत्म होंगी, तो जब तीनों संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, यूजीसी संस्था ही खत्म हो जाएगी, उसके साथ ही ये जो नया कानून बदला है सवर्णों के विरोध का, सवर्णों को कुचलने का, उनके बच्चों के जीवन को खराब करने का, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो तब तक लागू रहेगा, क्योंकि 15 ये दिसंबर से लागू हो चुका है, ये तब तक लागू रहेगा जब तक नया कानून नहीं बन जाता। और वो नया कानून मेरे विचार से मार्च महीने में, मार्च 2026 में बन जाएगा, क्योंकि फरवरी में बजट सत्र में ये पास हो जाना है और उसके बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होकर ये कानून बन जाएगा। ड्राफ्ट पहले से तैयार है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक ज्यादा मुझे दिखाई दी है। सवर्णों के विरोध में मोदी सरकार है ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये केवल एक हंगामा खड़ा करने के लिए, ताकि ये सरकार को एक बचाव का पक्ष रहे कि साहब विरोध ज्यादा हुआ इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो ऐसा लग रहा है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति इस समय मुझे दिखाई दे रही है, और ये सवर्णों के लिए एक राहत भरी खबर है कि उनकी जो एकजुटता और प्रदर्शन और ये विरोध जो हुआ है उसके कारण अब सरकार स्पष्टीकरण देने को मजबूर है। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और कम से कम इस वीडियो के लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वाली जानकारी अलग से है, पहली बार और किसी चैनल पे आपने नहीं सुना होगा, तो इस वीडियो को जरूर सबके पास पहुंचाएं, ताकि देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें इस मुद्दे पर सवर्णों को और ओबीसी एसटी को आपस में लड़ाकर देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचे, देश में तरक्की करे देश, ना कि राजनीति में आपस में लड़ाई करे। वंदे मातरम।